आखिर क्यों गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत ने खुद को मूर्ख कह दिया? चलिए आज जानते हैं। सो वेलकम टू डे 3 ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ हनुमान चालीसा, जहां आज हनुमान चालीसा के हम दूसरे दोहे को समझने जा रहे हैं, जो है बुद्धिहीन तरु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब यहाँ सबसे पहले गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ हनुमान जी, मैं फिर भी आपका स्मरण कर रहा हूँ। अब यहाँ उन्होंने बहुत पावरफुल मैसेज दे रखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक और सबसे महान ग्रंथ रामचरितमानस की जिन्होंने रक्षा की, वो तो बुद्धि से बहुत परिपूर्ण होंगे भाई, वो तो इतने बुद्धिमान है। लेकिन उन्होंने फिर भी हनुमान जी को कहा कि मैं बुद्धि में हीन हूँ, मतलब मुझ में कोई बुद्धि नहीं है। अब यहाँ वो ये मैसेज देते हैं कि जब भी हम किसी सीनियर पर्सन के पास जाए तो हमेशा ही हमें विनम्र बन के बात करना चाहिए, हमेशा ही हमें ये दिखाना चाहिए कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, तब हम उनके ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी तो है ही बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो इसीलिए ही यहाँ गोस्वामी जी ने खुद को बुद्धिहीन बताकर सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है, और उन्होंने पवन कुमार जी का यानी कि हनुमान जी का स्मरण किया है, जो बल, बुद्धि और विद्या का प्रदाता है। अब बल तो समझ में आता है, शारीरिक बल और मानसिक बल भी होता है, और बुद्धि यानी कि ऐसी चेतना, ऐसी समझ जिससे हम कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। और विद्या, शिक्षा अलग होती है, विद्या अलग होती है। विद्या ऐसा ज्ञान है जिससे विनय आता है, जिससे कि आप में विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, तो हनुमान जी की पूजा यह सब प्रदान करती है। और 5 प्रकार के जो कलेश बताए गए हैं शास्त्रों में, और 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब का नाश करता है मात्र हनुमान जी का स्मरण। तो इसलिए सब लोग चलिए हनुमान जी का स्मरण करते हैं और बोले जय श्री राम।